गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी वेल और अच्छे से घर पे पढ़ भी रहे होंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्याकरण, शब्द और वाक्य। इसमें हम लोगों ने क्या समझा था? शब्द को। शब्द क्या होते हैं? जब छोटे छोटे वर्ण कोई अर्थपूर्ण मेल बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे कल मैंने बताया था ना आपको, का एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। जब ये दोनों वर्ण मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, अर्थपूर्ण मेल होता है इनका, तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द। जैसे अगर हम लिख दें लक, लक, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये हमारा शब्द गलत है। जब दो वर्ण मिलकर अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य। शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य। वाक्य। आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य। आप सब अपनी बुक में 14/8/2020 अपनी बुक में डेट डाल लीजिएगा। और ये हमारा क्या है? वाक्य। शब्दों का आपस में मिलना, मिलकर कुछ कहना और सुनना, जो मतलब अपना बतलाता, वह मेल ही वाक्य कहलाता। वाक्य का मतलब है जब हम वर्णों को मिलाते हैं, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य। जिस तरह वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे शब्द हूँ मैं लिखता, ये एक एक सिंगल हमारा शब्द है। हूँ मैं लिखता, ये कोई भी अर्थ नहीं दे रहे हैं। इसका सही होगा मैं लिखता हूँ। ये एक पूरा हमारा क्या बन गया? सेंटेंस। हिंदी वे है बोलते, हिंदी वे है बोलते, ये कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है। वे हिंदी बोलते हैं, दिस इज राइट वाक्य। ये क्या है? राइट वाक्य, ये सही वाक्य है। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें उन्हें सही सीक्वेंस में, सही क्रम में लगाना ज़रूरी है। जैसे हिंदी वे हैं बोलते, अगर हम लिख दें बोलते वे हैं हिंदी, ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बोलते वे हैं हिंदी, तो ये हमारा गलत है। वे हिंदी बोलते हैं, ये सही वाक्य है। ओके। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है, नहीं तो वो कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा। जब तक किसी शब्द को हम ऐसे सीक्वेंस में नहीं रखेंगे जिससे कोई अर्थपूर्ण वाक्य निकले, वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को जोर जोर से पढ़ो और समझो, ये कैसे बने हैं। नमन दौड़ रहा है, नमन दौड़ रहा है, ये हमारा सही है। तितली प्लस उड़ती प्लस है, ये हमारा जोड़ने के लिए प्लस लगाया गया है। तितली उड़ती है। जग में पानी है, जग में पानी है, ये हमारे क्या है? वाक्य हैं। ये जो अलग अलग लिखा हुआ है ये हमारे क्या है? शब्द हैं। ये हमारा क्या है? नमन क्या है? शब्द है। दौड़ता, दौड़ क्या रहा है? शब्द है। रहा क्या है? शब्द है। ये हमारा है क्या है? शब्द। ये जब शब्द मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? वाक्य। ये हमारा क्या है? वाक्य। ऐसे ही तितली उड़ती है, ये तितली क्या है? शब्द है। उड़ती शब्द और है। जब इनको सबको हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। ओके। जग में पानी है, जग में पानी है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इनको हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ओके। अब आपको समझ में आ गया बच्चों शब्द और वाक्य में क्या डिफरेंस है? देखिए,
शब्द और वाक्य में हम डिफरेंस देखते हैं। शब्द हमारे जब हम छोटे छोटे वर्ण मिलते हैं तब वो शब्द बनाते हैं, जैसे प प्लस तंग प्लस ग, पतंग। ये हमारा क्या है? वर्ण है। ये हमारा क्या है? वर्ण है। और ये क्या है? वर्ण है। जब इन वर्णों को हम सही क्रम में लगाते हैं, वो अर्थपूर्ण मेल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है, पतंग। इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है? एक सिर्फ शब्द है। ठीक है, ऐसे ही हमको वाक्य बनाते हैं। वाक्य हम कैसे बताएं? पतंग बहुत बड़ी है। पतंग बहुत बड़ी है। इसको, ये हमारा क्या है? ये हमारा शब्द है। बहुत भी हमारा शब्द है, कई वर्णों से मिलकर बना, ऐसे हमारा शब्द है। बड़ी भी हमारा शब्द है और है भी हमारा शब्द है। इनको सबको जब हम मिला देंगे, ऐसे पतंग बहुत बड़ी है। अब ये हमारा क्या बन गया? वाक्य। ये हमारा क्या बन गया? वाक्य। ऐसे ही राम बहुत अच्छा लड़का है। इनको सबको जब हम साथ में बोलेंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? वाक्य। अब आपको समझ में आ गया ना? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को हम शब्द कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को हम वाक्य कहते हैं। अब आप याद रखिएगा, ठीक है? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। ओके बच्चों, शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। आप लोग घर में को अच्छे से लेसन को 2 बार 3 बार रीड कीजिएगा और पढ़िएगा। ये भी जानो, ये भी हमें जानना चाहिए, शब्द बनाने के लिए स्वर का होना जरूरी है, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर आ मिला रहता है। छोटा आ हर स्वर में मिला होता है। हमने क्या जाना? स्वरों और व्यंजनों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मीनिंगफुल मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।